हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। हम डिस्कस कर चुके हैं माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में यूनिट 1, यूनिट 2। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 ह्यूमैनिटी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे यूनिट 3 क्यों स्किप कर दी। यूनिट 3 को समझने से पहले आपको यूनिट 4 ह्यूमैनिटी समझना चाहिए, जिससे आप यूनिट 3 की इंपॉर्टेंस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को अच्छे से समझ पाएंगे। यूनिट 4 ह्यूमैनिटी माइक्रोबायोलॉजी। तो ह्यूमैनिटी की अगर मैं बात करूँ, जो ह्यूमैनिटी वर्ड है वो आपका लैटिन वर्ड ह्यूमनिस से है, जिसका मतलब होता है एक्सेप्ट। मतलब कि आपको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा डिजीज़ से। अगर आपकी सब लोग कहते नहीं, अगर आप बीमार हो तो आपकी इम्यूनिटी वीक है, अगर आप बीमार नहीं होते तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। मतलब कि आपको डिजीज़ कंडीशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। जो आपके फॉरेन बॉडी से आपकी बॉडी लड़ रही है, आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी में मेन काम किसका होता है? कभी आपने गेस करा? मेन वर्क आपका एंटीबॉडी का होता है। अब आपको एंटीबॉडी मेंटेन करनी होगी। अब सब लोग कहते हैं ना, अपनी डाइट मेंटेन करो, डाइट मेंटेन करो। डाइट मेंटेनेंस से आपकी हेल्थ मेंटेनेंस रहती है। तो डाइट मेंटेनेंस से आपकी हेल्थ इसलिए मेंटेन रहती है क्योंकि जब आपका जितना भी आपके बॉडी का वर्किंग है वो सब एक प्रॉपर टाइमिंग पे होती है। आपको जितनी न्यूट्रिशंस चाहिए होती है वो सब हो जाती है। तो एंटीबॉडी का वर्क ना मिनिमाइज़ हो जाता है। अब एंटीबॉडी का वर्क सिर्फ उस टाइम पे ये रहता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है उनको ट्रैप करो, किल करो, फैगोसाइटोसिस करो, जिससे हमारी बॉडी सेफ रहे और हमारी बॉडी हेल्दी रहे। कभी कभी ऐसी कंडीशंस में ये होता है कि आप वीक पड़ रहे हो, मतलब कि आपने न्यूट्रिशन नहीं लिया या फिर बहुत ज़्यादा आप पे वर्कलोड हो रहा है, जिससे एंटीबॉडी अपने ढंग से वर्क नहीं कर पा रही। जब एंटीबॉडी सही से वर्क नहीं करेगी तो फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी पे अफेक्ट करेगा और आप इल होगे, मतलब बीमार हो जाओगे। तो एक सिंपल सी बात है कि आपकी इम्यूनिटी में मेन वर्क आपका एंटीबॉडी का होता है, जो कि आपको बचाता है किससे? फॉरेन पार्टिकल से, माइक्रोब से, इन्वायरमेंट में जितने भी चीज़ें प्रेजेंट है जो आपको हार्म करके इल बना सकते हैं, आपको कोई भी डिजीज़ कंडीशन दे सकते हैं। तो बॉडी में प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़ आपका इम्यूनिटी ही कहलाता है। इसमें अगर लैक ऑफ ह्यूमिनिटी, अगर ह्यूमिनिटी नहीं है तो उसको हम लोग सस्पेक्टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्पेक्टेबल। और आपका जो भी कोऑर्डिनेशन रिस्पांस रहता है सेल्स का या फिर मॉलिक्यूल्स का, फॉरेन सब्सटेंस का, उसको हम लोग कहते हैं इम्यून रिस्पांस। अब इम्यून रिस्पांस में बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इम्यूनिटी आपको पता है, इम्यूनिटी को रिस्पांस करोगे तो उसी को हम लोग कहते हैं इम्यून रिस्पांस। अब इम्यून रिस्पांस में आपकी जितनी भी सेल्स टिश्यूज़ की फंक्शनिंग है, उनका जितना भी कोऑर्डिनेशन है वो सब आपका आ जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं इम्यून रिस्पांस। अब क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं, क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अब आपके बुक में मेंशन है एक चार्ट, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर आप ये टाइप का करना चाहते हो तो आप इस टाइप का कर सकते हैं, और जो मैं बता रही हूँ आप उस टाइप का भी कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन हमने ह्यूमैनिटी को बहुत टाइम पहले भी बायोलॉजी में डिस्कस करा है। तो हमारे अकॉर्डिंग ह्यूमैनिटी 2 टाइप्स में थी, इनेट, एक्वायर्ड। फिर थे हमारे एक्वायर्ड में 2 टाइप्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल। फिर नेचुरल में 2 थे, एक्टिव पैसिव, और आर्टिफिशियल में 2 थे, एक्टिव पैसिव। मैं भी आपको ऊपर से बता रही हूँ, अभी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और जो आपकी बुक में इम्यूनिटी मेंशन है उसमें सिंपली इनेट एक्वायर्ड तो कर दिया, एक्वायर्ड में आपको एक्टिव पैसिव पहले कर दिया, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि नेचुरल में हम लोग कौन से रखें और आर्टिफिशियल में हम लोग कौन से रखें। फिर नेचुरल आर्टिफिशियल को आपने दोनों में मेंशन करा, फिर से आपको एग्जांपल करने में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये आपके बुक में मेंशन है, अगर आप करना चाहते हो तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। वैसे ह्यूमैनिटी आप इस अकॉर्डिंग करिएगा, क्योंकि अभी तक आपने इस टाइप से पढ़ा है साइंस में, अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट में। तो ह्यूमैनिटी आपके 2 टाइप्स की होती है, इनेट, एक्वायर्ड। इनेट को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल ह्यूमैनिटी या फिर नॉन स्पेसिफिक ह्यूमैनिटी। फिर आपकी आती है एक्वायर्ड ह्यूमैनिटी। एक्वायर्ड ह्यूमैनिटी को हम लोग कहते हैं अडैप्टिव ह्यूमैनिटी या फिर स्पेसिफिक ह्यूमैनिटी। जो आपकी नॉन स्पेसिफिक, इनेट ह्यूमैनिटी और न्यूट्रल ह्यूमैनिटी है, वो आपकी 3 टाइप्स की होती है। ये आप डिस्कस कर लीजिए, ये आपकी बुक में अभी नया एड ऑन हुआ है, अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। ये 3 टाइप्स की में क्या होती है? तो सबसे पहले आपका आता है इंडिविजुअल इम्यूनिटी, फिर आपका आता है रेशियल इम्यूनिटी, फिर आपका आता है स्पीशीज़ इम्यूनिटी। अब ये इंडिविजुअल, रेशियल और स्पीशीज़ में क्या अंतर है? इंडिविजुअल इम्यूनिटी में आपकी डिफरेंट इंडिविजुअल्स होंगे, लेकिन स्पीशीज़ और रेस सेम होगा। और रेशियल में क्या होगा? आपका डिफरेंट रेस होंगे और आपकी सेम स्पीशीज़ होगी। और स्पीशीज़ में आपका डिफरेंट स्पीशीज़ रहेगी विद इन ऑफ अ ग्रुप।
तो आपको नाम से पता चला होगा, इंडिविजुअल में आप डिफरेंट कर दोगे इंडिविजुअल को, रेशियल में आप डिफरेंट कर दोगे रेशियल रेसेस को, स्पीशीज़ में आप डिफरेंट कर दोगे स्पीशीज़ को। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी आपको समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी दो टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। अब ये इनेट एक्वायर्ड में अब डिफरेंस आपको पता होगा। इनेट का मतलब होता है जो आप बाय बर्थ लेते हो, एक्वायर का मतलब होता है आप बाद में लाइफ में एक्वायर कर रहे हो कोई भी डिजीज़ को, कोई भी इम्यूनिटी को, उस टाइम पे उसको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी दो टाइप्स की होती है। आपने बर्थ ले लिया, बर्थ के बाद में नेचुरल एक तरीके से आप लेते हो इम्यूनिटी को, एक लेते हो आप आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब कि आपकी बॉडी में वो खुद से आ रही है। अब दो टाइप्स के आपके होंगे नेचुरल में, जैसे कि एक्टिव पैसिव। तो एक्टिव में क्या होगा, आपको कोई भी इन्फेक्शन हो गया जिससे आपकी बॉडी ने अपने में ही इम्यूनिटी को बिल्ड करा, एंटीबॉडी को बिल्डअप करा, वो आपका आ जाएगा एक्टिव में। आपने कुछ नहीं करा, आपकी बॉडी ने करा, सेल्फ करा, तो वो आपका नेचुरल है, नेचुरल है और एक्टिव में। पैसिव में आपने उसको बाहर से लिया, बाहर से लिया मतलब मैटरनल, आपने अपनी मदर बॉडी से इम्यूनोग्लोबिन्स को लिया जो कि आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। अब आप ये क्वेश्चन करोगे कि इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल आपका आएगा इम्यूनोग्लोबिन ए, जो कि आप लेते हो कोलेस्ट्रॉम। अब ये कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, जो आपका फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉम, उसमें आपका इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट होता है। तो आप अपनी मदर से लेते हो ना, तो वो आपका मैटरनल होता है। आप किस पैसिव में क्यों आ रहा है इसका एग्जाम्पल, क्योंकि आप अदर बॉडी से ले रहे हो। एक्टिव इसलिए था क्योंकि आपकी बॉडी खुद से बिल्डअप कर रही थी। डिफरेंस है, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग। मैं फिर से इसको अभी शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वायर्ड में सेकेंड टाइप आर्टिफिशियल की। अब इसमें आपने बनाया नहीं है इम्यूनिटी को, आपने एंटीबॉडीज़ को बनाया नहीं है, अब इसमें आप एंटीबॉडीज़ को आर्टिफिशियली लोगे। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। इसमें भी आपके एक्टिव पैसिव टाइप आते हैं। एक्टिव में क्या होता है, आपने ह्यूमनाइजेशन करा लिया अपना, और आपकी बॉडी खुद से ह्यूमनाइजेशन के बाद अब बना रही है एंटीबॉडीज़ को। पैसिव में आपने एंटीबॉडीज़ ही ट्रांसफ़र करा ली अपनी बॉडी में। तो ये थे आपके आर्टिफिशियल में एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस। एक्टिव में आपकी बॉडी में खुद ने बनाया, पैसिव में आपने बाहर से लिया या फिर दूसरी बॉडी से लिया। तो ये होता है। अब सबसे पहले मैं बताती हूँ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन करना होता है फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपके दो टाइप्स के होते हैं, इनेट, एक्वायर्ड। इनेट बाय बर्थ होता है, एक्वायर्ड आप लाइफ में आगे एक्वायर करते हो। एक्वायर आपका दो टाइप्स का होता है, इनेट आपका थ्री टाइप्स का होता है। इनेट आपका इंडिविजुअल, रेशियल, स्पीशीज़ होते हैं। जो इंडिविजुअल होता है उसमें बहुत सारी डिफरेंट इंडिविजुअल प्रेजेंट्स होती हैं जो कि इम्यूनिटी को वेरी करती है। फिर रेशियल में आपके डिफरेंट रेशियल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आपका आते हैं स्पीशीज़, जो कि आपके डिफरेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट होते हैं। फिर आपके आते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में आपके दो होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी बॉडी खुद से, आप इसको नेचुरली ले रहे हो, आपकी बॉडी में ये नेचुरली आपको मिल रहा है। आर्टिफिशियल में आप इसको बाहर से ले रहे हो, आप बना रहे हो बाहर से, कोई केमिकली ले रहे हो, फिर उसके बाद में आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है उसको। नेचुरली हो या फिर आर्टिफिशियल, इन दोनों के भी दो टाइप्स होते हैं। एक ही आपका आएगा एक्टिव, एक आपका आएगा पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है आपकी बॉडी उसको बना रही है, पैसिव का आपकी बॉडी बाहर से ले रही है। अगर मैं बात करूँ नेचुरल में, आपको इन्फेक्शन हो गया, कोई भी कॉमन कोल्ड इस वक्त चल रहा है तो उससे हो गया, तो आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बन गई, वो आपका एक्टिव में आ गया। पैसिव में आपने इम्यूनोग्लोबिन ए लिया है कोलेस्ट्रॉम से, जो कि आपने अदर बॉडी, मदर से लिया ना, तो अदर बॉडी से लिया, वो आपका आ जाएगा पैसिव में। फिर आपका आता है आर्टिफिशियल में। आर्टिफिशियल की अगर मैं बात करूँ तो ये ह्यूमनाइजेशन पे जाएगा। ह्यूमनाइजेशन में आपने बाहर से केमिकल लिया जिसको हम लोग कह रहे हैं ह्यूमनाइजेशन। ह्यूमनाइजेशन के बाद में आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ को बनाना शुरू करा। फिर आपका आता है पैसिव। पैसिव में क्या है, आपने बाहर से डायरेक्ट एंटीबॉडी को ले लिया, उसको हम लोग कहेंगे पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। मेरे अकॉर्डिंग अब आपको इम्यूनिटी अच्छे से समझ में आया होगा। इम्यूनिटी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, ये क्लासिफिकेशन से मिल ले, आप ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट में, क्योंकि क्लासिफिकेशन इम्यूनिटी का इम्पॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी एंड स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो नाम से आपको पता चल गया कि नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक क्या है। जो आपके, अब सबसे पहले हम लोग फीचर्स के बेसिस पे दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फीचर आपका है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की, द रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन दैट एन इंडिविजुअल possesses by virtue of genetic and constitutional structure
ये आपका आएगा डेफिनेशन नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की। मेन चीज़ इसमें क्या है, आपका जेनेटिक रहेगा, मतलब कि आपका बाय बर्थ रहेगा। स्पेसिफिक में क्या है, द रेजिस्टेंस दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर ड्यूरिंग लाइफ, आप इसको लाइफ में एक्वायर करोगे उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। फिर टाइप्स की अगर मैं बात करूँ, अभी डिस्कस करा हम लोगों ने, ये टाइप्स आपका एक्टिव पैसिव बुक के अकॉर्डिंग मेंशन है, वैसे आप इसमें लिखोगे नेचुरल आर्टिफिशियल। फिर आपके टाइप्स नॉन स्पेसिफिक में आते हैं इंडिविजुअल, रेशियल और स्पीशीज़। नेक्स्ट आपका है टाइम टेकन टू डेवलप, अब कितना टाइम लग रहा है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को और स्पेसिफिक इम्यूनिटी को। तो नॉन स्पेसिफिक आपका जेनेटिक है तो उसमें कम टाइम लगेगा, जैसे कि आवर्स, मतलब कि कुछ घंटों में ही आपका काम हो जाएगा। स्पेसिफिक में आपको टाइम लगेगा, जैसे कि डेज, कुछ दिन लगेंगे। नेक्स्ट स्पेसिफिसिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये नॉन स्पेसिफिक आपका स्ट्रक्चर शेयर्ड होता है ग्रुप रिलेटेड माइक्रोब्स का, और जो आपका स्पेसिफिक है वो एंटीजन माइक्रोब्स का और आपके नॉन माइक्रोबियल एंटीजन्स का करता है। मेमोरी की अगर मैं बात करूँ तो नॉन स्पेसिफिक की कोई खास नॉन मेमोरी है, कोई मेमोरी नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक की आपकी मेमोरी प्रेजेंट रहती है। इसमें फिजिकल और केमिकल बैरियर्स क्या रहते हैं, तो नॉन स्पेसिफिक में आपकी स्किन रहता है, म्यूकोसल लेयर्स रहती हैं और आपके एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स रहते हैं। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक की, तो स्पेसिफिक में आपके फिजिकल केमिकल बैरियर्स रहते हैं लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड एंड टिश्यू एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस की, तो इसमें आपका कॉम्प्लीमेंट रहता है, जैसे कि ल्यूकिन्स, ल्यूकोसाइड्स, प्लेकिन्स, जैसे कि आपका आएगा प्लेटलेट्स से, लैक्टिक एसिड्स, जैसे कि मसल्स की टिश्यूज से। लेकिन आपका जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है वो मेन आपका रहता है, वो सिर्फ एक रहता है, वो आपका है एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट आपका है कौन से सेल्स, मतलब सेल्स कौन से यूज़ होंगे ज़्यादा नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में और स्पेसिफिक इम्यूनिटी में। तो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में आपके आएंगे फैगोसाइट्स, जो कि मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स आते हैं, जो कि आप कह सकते हैं नेचुरल किलर सेल्स हैं। स्पेसिफिक इम्यूनिटी में आपके सेल्स आएंगे लिम्फोसाइट्स। तो ये था डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में। ऐसे जिसमें कोई कुछ समझाने चीज़ नहीं थी, वो मेन आपकी डेफिनेशन इम्यूनिटी की और क्लासिफिकेशन था। इसको आप खुद से पढ़िएगा, आपको इजी लगेगा और समझ में भी आएगा। नेक्स्ट डिफरेंस आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्टिव इम्यूनिटी आपके होस्ट बॉडी में ही प्रेजेंट मतलब बनती है, और पैसिव में आप इसको रिसीव करते हो बाहर से, पहला पॉइंट है। नेक्स्ट इसमें एक्टिव इम्यूनिटी में आप इम्यूनोजेंस का यूज़ करते हो, फिर आपकी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर लेती है। पैसिव में आप डायरेक्ट एंटीबॉडी को ट्रांसफ़र करा लेते हो, जो कि आपकी रेडीमेड होती हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में आपका इम्यूनिटी इफेक्टिव टाइम आपका लैग पीरियड का होता है, इसमें आपका इमीडिएट करता है। पैसिव इम्यूनिटी की मैं बात करूँ, इसमें इमीडिएट होता है। एक्टिव इम्यूनिटी आपकी लॉन्ग लास्टिंग होती है लेकिन स्लो वर्क करती है। पैसिव इम्यूनिटी आपकी फास्ट वर्क तो करती है लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम पर रहती है। आपका एक्टिव ना बूस्टर डोज जब रिक्वायर होता है, जब आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी चाहिए होती है। पैसिव तब आपको चाहिए होता है जब आपकी कोई भी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। एक्टिव इम्यूनिटी आपको प्रिवेंट करेगी डिजीज़ से, एडमिनिस्टर करने से पहले इन्फेक्शन को, और जो आपकी पैसिव होती है ये आपको बॉडी में डेवलप हो जाएगा इन्फेक्शन, तब आपको सेव करेगी। आपकी एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म प्रोफाइल एक्सेस है, और जो आपकी पैसिव इम्यूनिटी है वो शॉर्ट टर्म प्रोफाइल एक्सेस है। एंटीजन आप एडमिनिस्टर करते हो एक्टिव इम्यूनिटी में, पैसिव इम्यूनिटी में आप डायरेक्ट एंटीबॉडी ट्रांसफ़र करते हो। नेगेटिव फेस आपका अगर होता है एक्टिव इम्यूनिटी में, पैसिव इम्यूनिटी में आपको कोई भी नेगेटिव फेस नहीं मिलता है। एक्टिव इम्यूनिटी में आपको नॉट एप्लीकेबल होता है, क्यों, क्योंकि इसमें इम्यूनो डेफिशिएंसी रहती है। नेक्स्ट ये एप्लीकेबल है इम्यूनो डेफिशिएंसी के, मतलब कि एक्टिव इम्यूनिटी में ऐसा कोई केस नहीं है जिससे इम्यूनिटी आपकी डेफिशिएंट हो जाए, लेकिन पैसिव में ऐसा हो सकता है। तो अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हम लोगों ने मेनली डिस्कस करा है डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी एंड डिफरेंस बिटवीन नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक इम्यूनिटी, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बनाते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, जिससे एट लास्ट आपको एग्जाम टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पार्ट 2 वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन विद सीरोलॉजिकल टेस्ट, उसी के साथ में हम लोग सीरोलॉजिकल टेस्ट को भी डिस्कस करेंगे। सो आज के वीडियो को यहीं एंड अप करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।